Explanation of black body radiations on quantum theory. जब कोई भी ब्लैक बॉडी जब हीट होती है, when it get heated, ब्लैक बॉडी हीट होती है, तो इसमें एटम और जो ये ब्लैक बॉडी कुछ जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या जो भी जो चीज़ है जिसमें ये है, तो these get oscillated and as a result of absorbing lot of energy, and as a result of absorbing lots of energy, they emit radiations which are of higher frequencies. रेड लाइट सबसे ज़्यादा होती है, रेड लाइट एंड हायर, उस रेड लाइट से हायर होती है येलो की, रेड लाइट फिर येलो की हायर एंड सो ऑन. इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब टोटल हीट, जिसके कारण वो ऑसिलेट होता है, जो भी मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ऑसिलेट वाइब्रेट करेंगे, उसके कारण वो हीट ऑब्जॉर्व कर जाएगा, तो वो साथ में क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके कारण क्या होता है, डिफरेंट लाइट का अलग अलग कलर्स की लाइट रिलीज होती है, एमिटेड. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होती है ऑन द मेटल सरफेस, तो उसमें क्या है, मेटल में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एटम, बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को कौन पकड़े रखता है, बाय द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. तब एक टाइम ऐसा आएगी, इतनी एनर्जी हमने दे दी है कि वो क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर देगा, एंड द इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्ट, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा. तो जो भी इंसिडेंट लाइट जो भी है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, तब तो इजेक्ट करेगा. ऐसे नहीं कि हमने थोड़ा सा दिया उसमें इजेक्ट, उसमें नहीं कर पाएगा, वरना सब इजेक्ट हो. तो कुछ इंसिडेंट लाइट शुड हैव सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज वी नॉट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट्स. यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो एक्सेस एनर्जी है, जो भी एक्सेस, अब उसको चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो एक्सेस एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, एंड दिस विल बी इम्पार्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड विच विल बी इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या होता है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट, एक इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी एक्वायर करेगा व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. जब उसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे 1 वोल्ट का, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, घूमेगा जोर से. तो कितनी उस टाइम वो कितनी एनर्जी एक्वायर करता है, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -19. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन. पहले E इज इक्वल टू एच न्यू, जो एनर्जी होती है, द एनर्जी शुड बी इन जूल. H is Planck's constant, whose value is 6.625 into 10 to the minus 34 joule seconds, and nu is the frequency. Okay, nu is the frequency. दूसरा था स्पीड लाइट, स्पीड या सी इस लाइट वेलोसिटी मान लीजिए, इज इक्वल टू न्यू द फ्रीक्वेंसी इज इन साइकिल पर सेकंड, एंड दिस इज लैम्डा, इट इज वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इज इन मीटर, लेकिन बहुत छोटा तो उसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the minus 10 मीटर, और 1 नैनोमीटर होगा
तो ये होगा 10 की पावर -9। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर होता है, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट माइनस द एनर्जी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो है। तो h nu minus h nu naught, h nu minus h nu naught is the formula for your kinetic energy. These are the formula which will be used in the numericals. That means your photoelectric effect and your black body radiations.